मंडे है, तो मंडे वाले दिन सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ये हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे डेली बेस पे हमने जो अब मूव है वो कैच करनी होती है, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस यानी कि वीक की हिस्ट्री है, काफ़ी यानी कि 360 पिप्स हमने मूव कैच किए। कोई अच्छा वीक नहीं गुजरा, लेकिन इंशाल्लाह ये वीक हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। और उसके साथ साथ ये हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 10 बजे होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स है वो 10 बजे के। तो बाकी इसी चैनल में अपडेट्स वगैरह मिल जाएगी। आज इंशाल्लाह हमारी क्लास फाइनल होगी। और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ़ीस नहीं है इसकी। मिनिमम डिपॉजिट करें वेंटेज ब्रोकर पे डिपॉजिट करके, ठीक है। और उसके बाद इस नंबर पे आपने क्या करना है, कांटेक्ट कर लेना है, आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको हम फिर फंडामेंटल को देखते हैं। आज हमारे पास मंडे 17 अगस्त है, तो आज हमारे पास सिर्फ कैड का डाटा है, लेकिन हम कैड पे इतना काम ही नहीं कर रहे होते, तो यूएसडी का डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के दिन हमारे पास यूएसडी का डाटा नहीं है, ठीक है। और ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको गोल्ड के डेली बेस पे और वीक के वीकली एनालिसिस मिलते हैं, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के जो एनालिसिस है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि वीक का फर्स्ट डे है, तो वीक का जो फर्स्ट डे होता है ना, ये थोड़ा सा मैनिपुलेट वाला ही होता है, तो इसमें आपने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करनी होती है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे आप थोड़ा सा देखना है इस मार्केट में जो वीकली की कैंडल की क्लोजिंग है वो यहाँ पे देखें, इसने इस हाई के ऊपर क्लोज़ की है। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज़ किया तो मार्केट का ड्राउन लिक्विडिटी ये वाली प्राइस है कि मार्केट इस प्राइस को इस वीक हिट कर सकती है। वो बनता है 4451, ठीक है। उसके बाद इसमें जो वीकली का हाई स्पैंड मौजूद है, यानी कि SBR भी कह सकते हैं इसमें, यानी कि जो एक लेवल जो है ये वाला हाई, तकरीबन ये वाला हाई मार्केट इतनी हाइस को टच कर सकती है, क्योंकि ये एक हाई स्पैंड मौजूद पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लाइन चार्ट में भी देखेंगे तो ये वाला एरिया बनता है, ठीक है। ये एक हाई स्पैंड बनता है, ये वाला एरिया, ठीक है। यानी कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है अगर मार्केट बाय साइड रहती है तो, ठीक है। उसके साथ अब हम डे का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने क्या किया, फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने क्या किया, अपने इसी फेयर वैल्यू गैप में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी लिक्विडिटी को लेके भी मार्केट बाय साइड जा सकती है। मार्केट ने क्या किया, वो फेयर वैल्यू गैप अपने डेली का इसको टैप किया, ठीक है। ये माइनर सा फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, ठीक है। इसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जो फ्राइडे वाले दिन बाय साइड मूव ऑन कर जाती है। उसके बाद जो क्लोजिंग है वो बाय साइड देती है। अब इसका जो ड्राउन लिक्विडिटी था वो ये वाला हाई पॉइंट था, मार्केट अपनी ओवरऑल ओपन होते ही अपनी लिक्विडिटी को हिट कर चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद हम H1 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि हमें कोई इंट्राडे के अकॉर्डिंग कोई सेटअप मिले। तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेटअप मौजूद है वो यही सेटअप बन सकता है। कैसे, अब यहाँ पे देखें, अब चीज़ों को आपने समझना है। यहाँ पे देखें, एक हाई लगा, ठीक है। उसके बाद एक मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने के बाद एक हाई, और ये इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक इनसाइड बार कैंडल है, इसके अंदर सारी मूव हुई है, तो एक्चुअल में हाई स्पॉइंट हमारे पास यही है। उसके बाद हमारे पास लो लगा, देन मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास इस टाइम ये भी एक माइनर, क्योंकि प्रॉपर ऊपर बाय साइड क्लोजिंग नहीं दी हुई, तो इसका जो स्ट्रक्चर का लोइस्ट पॉइंट मौजूद है ना इस टाइम, वो स्ट्रक्चर का लोइस्ट पॉइंट हमारे पास इस टाइम ये वाला ही है। यानी कि H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का टोटली ट्रेंड बुलिश है। तो अगर बुलिश है तो मार्केट फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पे देखो इसी लो को हिट करके मार्केट बाय साइड गई है। तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लेवल्स हैं, उनको लेवल्स को लगाते हैं, इसी लो से लेकर इस हाई तक लगाते हैं। जब इस लो से लेकर इस हाई तक लगाएंगे 50% के पॉइंट के पास ये वाला जोन आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 50% के नीचे नीचे एक जोन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये तो डेली का फेयर वैल्यू गैप माइनर से टैप करके मार्केट ड्रॉप हो गई थी। अब ये हमारे पास एक लिक्विडिटी का काम बनेगा आज के दिन के लिए। और यहाँ पे देखो 70 के पास हमारे पास एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पड़ी है, जो कि मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आती है, कन्फर्मेशन देती है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे। इसकी जो लेवल्स की मैं वैल्यू शेयर कर दूँ, ये बनती है 4297 से लेके 4282 का एरिया, यानी कि $15 का ये जोन बनता है। आज के दिन के लिए हमारे पास ये फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर उसके बाद स्कैल्पिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, लेकिन ये एक इंट्राडे के अकॉर्डिंग एक लॉन्ग टर्म जो है ये आप इसको बाय कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो बाइंग जोन ये हो गया, और दूसरा यानी कि इसकी अपोजिट कैंडल ये वाली जो बन जाती है, यानी कि क्योंकि ये इस H1 के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर का बिल्कुल लोइस्ट पॉइंट है,
तो मार्केट के लोएस्ट पॉइंट को अगर ब्रेक नहीं करते तो यहाँ से बाय साइड जा सकती है। तो इसकी अगर मैं वैल्यू शेयर कर देता हूँ तो ये बनती है 4042 से लेके इसका लोएस्ट पॉइंट ही ले लेते हैं 4000 सॉरी थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम, इसकी विक तक ले लेते हैं क्योंकि ये स्पॉट बनी नहीं, इसकी स्पॉट तक ये वाला, ये तकरीबन 34 से लेके 23 का एरिया, यानी कि 110 पिप्स का ये जोन बनता है। इस जोन पे आप पिन पॉइंट एंट्री हो सकती है यहाँ पे। और मार्केट क्योंकि ये H1 का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट भी है तो मार्केट लो की लिक्विडिटी को स्वीप करके भी बाय साइड जा सकती है। ठीक है, ये हो गए दो बाइंग जोन। उसके बाद थोड़ा सा अगर करंट बिहेवियर पे समझ लें इन चीज़ों को, देन फिर हम वहाँ पे ना बाय साइड शिफ्ट होते हैं। सेल साइड के सेल कहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने ओपन होते यहाँ से हुई है, ओपन होते हाई लगाया और यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें ना तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्केट ने बाय साइड शिफ्ट कर दी है, यानी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब 30 मिनट के शिफ्ट किया तो 2 कंसेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और उसके साथ साथ ये वाले सिंगल कैंडल हम ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं। या इसके नीचे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ये फिर वैल्यू गैप भी मौजूद है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या मौजूद है, एक स्पॉट एरिया था यानी कि रेजिस्टेंस एरिया था, इसने इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब अगेन ये वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, इस पे मार्केट हमें अगेन रिस्पांस दे सकती है। ठीक है, यानी कि इस लेवल से लेके इस लेवल की विक तक ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया कितना बनता है, तकरीबन 71 से लेके, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 70 से लेके नीचे 63 का एरिया, यानी कि 70 पिप्स का ये जोन बनता है। इस जोन पे मार्केट आती है, कोई कंफर्मेशन देती है, देन आप बाय प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्कैल्पिंग बाय जोन है, क्योंकि इंट्राडे के अकॉर्डिंग ये जिनके मार्केट का आज का जो फ्लो है, आज न्यूज़ भी नहीं है तो मार्केट रेंज में रहे, तो अगर यहाँ पे फिर प्राइस पे आती है तो यहाँ से आप मार्केट में बाय साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 3 बाइंग जोन बता दिए। अब सेलिंग जो जोन है वो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, वो ऊपर से ही हम सेल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रेंड जो है इस टाइम बुलिश है। अगर ट्रेंड बुलिश है डेफिनेटली हम यहाँ पे स्कैल्पिंग सेलिंग जोन तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन एक इंट्राडे के अकॉर्डिंग अगर हम सेलिंग फाइंड करें या बाइंग फाइंड करें तो वो हमारे पास जो इस टाइम मौजूद है इंट्राडे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो हमें H4 का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। H4 के टाइम फ्रेम का ये एक हाई पॉइंट पिन पॉइंट हमें एंट्री दे सकता है, ये वाला एरिया। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई पॉइंट मौजूद है। अगर इसकी वैल्यू मैं शेयर कर दूँ आपके साथ तो ये बनेगा आज के दिन के लिए, ये सेलिंग जोन हमें एक अच्छा प्ले होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि 4462 से लेके 4473 का एरिया। ठीक है, 110 पिप्स का बनता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेलिंग जोन है फिर वो यही है, इस हाई को लेके ये वाला जो मैंने वीकली में मार्क किया था, यानी कि इस हाई से लेके इस लो तक, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन भी मिल रहा है, ऊपर वो भी मिल रहा है, तो यानी कि ये 4550 से लेके 4560 का एरिया, 62 का एरिया। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट। अब ये है इंट्राडे के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे आपको 100, 300, 400 पिप्स की जो मूव है वो इजीली मिल जाएगी। जैसे कि प्रीवियस मैंने आपको यहाँ पे H4 के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड दी थी, उसका रिजल्ट आपके सामने देख लें। प्रॉपर H4 के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गया था, लेकिन अब H4 के हम जो ट्रेड प्लान करेंगे H4 के यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के अपर वाले हिस्से से। ठीक है, क्योंकि अब ये प्ले हो चुका है, अब अपर वाला यहाँ से हमें, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस रन करने जाती है, इन लोगों के ब्रेक इवन हिट करने जाएगी, देन मार्केट फिर अगेंस्ट ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो एनालिसिस होते हैं ये आप लोगों को लर्निंग पर्पज़ के लिए बताए जाते हैं, आपके सामने निकाले जाते हैं कि यार ये देखें आपके सामने क्या सिचुएशन है, क्या क्राइटेरिया। ठीक है, अब मैंने 2 सेलिंग जोन आपको बता दी हैं, 3 बाइंग जोन बता दी हैं, 2 सेलिंग जोन बता दी हैं। ठीक है, करंट बिहेवियर पे भी आपको थोड़ा सा सिचुएशन समझा दिया कि अगर मार्केट ड्रॉप होती है यहाँ से इसी लेवल्स को ब्रेक नहीं करती, देन यहाँ से अगेन मार्केट बाय साइड जा सकती है। क्यों जा सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे देखो ना बाय साइड शिफ्ट किया हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं नीचे वाली साइड पे, तो देन फिर ये वाले जो हमारे बाइंग जोन है, इन्हीं बाइंग जोन से फिर मार्केट अगेन बाय हो सकती है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर इस टाइम देखो इसने क्या किया, बुलिश बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का सिनेरियो। ठीक है, मार्केट में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी इसको फॉलो किया करें, शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको एक पूरा एक दिन का रोड मैप मिल जाता है, और आप प्रॉपर तरीके के साथ काम करें तो आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, और मोस्टली लोग कर भी रहे होते हैं, और कमेंट्स वगैरह में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ऐसी ना देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो कर लें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।